और हम सीधे सीधे सर से जानना चाहेंगे, सिद्धेश्वर सर, आपका इस हिंदी दिवस में आपके क्या विचार है हिंदी को लेकर, आप हम तक पहुंचाएं सर ये बात। सबसे पहले मैं प्रभात खबर के सभी कर्मचारियों का और इस कार्यक्रम के आयोजक जो हैं उनके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि हिंदी दिवस के दिन इतना सार्थक आयोजन उन्होंने किया है। और सच पूछिए तो हिंदी हमारे देश की राजभाषा तो है ही, हमारा लेकिन दुर्भाग्य है कि हिंदी दिवस को इतने दिनों से त्योहार और पर्व की तरह हम मनाते रहे हैं और इसके बावजूद वह हमारे हृदय में क्यों नहीं स्थान बना पा रही है। सोचना हमें यह है कि वह जिस पद की अधिकारिणी है, यानी राष्ट्रभाषा के रूप में उनको जो हमें पद देनी है हिंदी को, वह आज तक क्यों नहीं मिली। देश की राष्ट्रीय भाषा आज भी हिंदी नहीं है, आखिर ऐसा क्यों, ये हम सबको सोचना है। सारे हिंदी प्रेमियों को आज के दिन ये सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे देश से राष्ट्रीय भाषा इसलिए हिंदी नहीं बन पाई है क्योंकि हमारे देश में सैद्धांतिक बातें तो खूब होती है, जैसा आज भी हो रही है, और सैद्धांतिक तौर पर हर साल करोड़ों रुपए खर्च भी किए जा रहे हैं हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए, किंतु हिंदी को व्यवहारिक रूप में आज भी वह स्थान नहीं मिल सकी है जिसकी वह अधिकारिणी है। और हिंदी को आज इतने दिनों से हम लोग राजभाषा हिंदी दिवस मना रहे, हिंदी दिवस मना रहे हैं। कम से कम इतने वर्षों के बाद आज हम इसे राष्ट्रभाषा के रूप में देखते तो वास्तव में बहुत प्रसन्नता होती और हमें हिंदी दिवस मनाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। यदि हिंदी को हम सैद्धांतिकता के साथ साथ व्यवहारिकता में भी अपनाएं तो देश की आज़ादी के इतने वर्षों के बाद निश्चित तौर पर एक दिन के लिए हिंदी को सम्मान देने की बात सामने नहीं आती। हिंदी हमारे देशवासियों के रग रग में समा गई होती। हिंदी ही हमारे देश की कामकाज की भाषा, हिंदी हमारी बोलचाल की भाषा, हिंदी हमारी रोजगार और नौकरी की भाषा, हिंदी हमारे लिए उच्च शिक्षा की भाषा, यानी हिंदी सच में सिर्फ हमारे देश की राजभाषा नहीं बल्कि हमारे देश की राष्ट्रभाषा होती यदि हम हिंदी को सैद्धांतिक रूप में नहीं व्यवहारिक रूप में अपनाए होते। लेकिन कोई अपने दिल से पूछे कि क्या सचमुच वह हिंदी को वह स्थान देना चाहता है या सिर्फ मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और पुरस्कार पाने की लालच में वह हिंदी का गुणगान करता है, यह हमें सोचना होगा। हिंदी को जब भी देश की राष्ट्रभाषा बनाने की बात उठती है, कई बार हुआ है कि लोग कहते कि राष्ट्रभाषा हिंदी होनी चाहिए। हमारे देश में जो हमारे अधिकारी नेतागण हैं वो कहते कि हाँ हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा होती है। तब हमारे ही देश के लोग जो आज हिंदी दिवस मना रहे हैं वे अपने अपने क्षेत्र की बोलियों को लेकर, अपने अपने क्षेत्रीय भाषाओं को लेकर टांग अड़ाने लगते हैं कि नहीं हिंदी नहीं, हमारे क्षेत्र की जो भाषा है जैसे भोजपुरी, मगही, तमाम भाषाएं हैं वो होनी चाहिए राष्ट्रभाषा। और इस कारण होता यह है कि देश की चाहे जितनी उपभाषाएं हो, देश की चाहे जितनी भी बोलियां हो, किंतु इस अनेकता में एकता की भाषा का लाभ अंग्रेजी को बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए, वह लाभ हिंदी को मिलना चाहिए। हिंदी हमारी देश की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। हिंदी के विकास के लिए हमने युवाओं की साहित्यिक संस्था भारतीय युवा साहित्यकार परिषद की स्थापना आज के ही दिन 14 सितंबर 1979 को किया था, जिसके माध्यम से हजारों लोगों ने हिंदी को लिखना पढ़ना सीखा और हिंदी में साहित्य सृजन करना शुरू किया। अवसर नाम की साहित्यिक पत्रिका भी हम बीच बीच में इस उद्देश्य से निकालते रहे हैं। और आज कोरोना के विकट काल में जिस तरह आप लाइव प्रोग्राम आयोजित किए हैं, यह बड़ा ही अच्छा माध्यम है हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए, साहित्य को आगे बढ़ाने के लिए। तो आज मैं आपको जानकर खुशी होगी कि मैं प्रत्येक सप्ताह 2 दिन हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए लाइव कार्यक्रम करता हूं। कभी हिंदी पर गोष्ठी करता हूं, कभी सम्मेलन करता हूं, कभी विचार गोष्ठी करता हूं। हिंदी की सेवा के लिए बगैर पुरस्कार सम्मान की आशा लिए हमने अनवरत संघर्ष किया है और संघर्ष कर रहा हूं, इस विश्वास के साथ कि मैं अपनी मृत्यु के पहले हिंदी को देश की राष्ट्रभाषा के सिंहासन पर देखना चाहता हूं। मैं सही गलत कुछ भी लिखता बोलता हूं,
मेरी भाषा अगर हिंदी है तो मैं हिंदी में ही लिखता हूँ, चाहे वह थोड़ी गलती हो चाहे सही हो। मैं अंग्रेजी को कभी प्रभावित नहीं रहा हूँ। मैं सही गलत कुछ भी लिखता पढ़ता हूँ हिंदी में लिखता हूँ, किसी और कोई दूसरी भाषा में नहीं। इस कारण अपने ही देशवासियों द्वारा कई बार मुझे उपेक्षित भी किया गया है कि सिद्धेश्वर जी आप तो केवल हिंदी ही हिंदी करते रहते हैं। उसके बावजूद बड़े सम्मान के साथ मैं उन्हें कहता हूँ कि महात्मा गांधी जी के समर्थन की तरह उनका मैं समर्थन करता हूँ, उनकी उन बातों को जो उन्होंने कहा था। और वह मैं भी कह रहा हूँ, दुनिया से कह दो कि सिद्धेश्वर अंग्रेजी नहीं जानता, सिर्फ हिंदी जानता है, क्योंकि हिंदी हमारे देश की ही नहीं, हमारे स्वाभिमान की भाषा है, हमारे सम्मान की भाषा है और हमारे हृदय की भाषा है। यह कहते हुए मैं आप सबसे विदा लेना चाहूँगा कि आप में यदि सचमुच हिंदी प्रेम है और हिंदी को आप चाहते हैं कि व्यवहारिक रूप में वह स्थान पाए, तो आप इसकी शुरुआत खुद से कीजिए, अपने घर से कीजिए, अपने परिवार से कीजिए। ऐसा नहीं कि हिंदी का गुणगान करते हुए अपने बच्चों को और अपने परिवार को अंग्रेजी का प्रलोभन दीजिए। ऐसा कीजिएगा तो सालों साल आप मनाते रहे राजभाषा हिंदी का दिन, कभी हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं बन पाएगी, कभी हिंदी को वह सम्मान नहीं मिल पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद सिद्धेश्वर सर, आपने भी वही बातें कही कि अब खुद से शुरुआत करनी होगी हिंदी को आगे बढ़ानी है। हमारे साथ मधुली बिजी